नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। पूरे भारतीय बुलेट ट्रेन का बहुत ही पल के बिछाए इंतजार कर रहे हैं और फाइनली अब गवर्नमेंट के द्वारा एग्जैक्ट डेट, टाइम, समय, गाइडलाइंस सब जारी कर दी गई हैं कि कब भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, क्या रूट रहने वाला है, कब ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। एवरीथिंग इज ऑन टेबल बिकॉज यहाँ पर अश्विनी वैष्णव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि ये कब से शुरू होगा। सो नाउ अब इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, विच इज हमने इंग्लिश मीडियम सेगमेंट का वेलकम कर लिया है, राइट। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि अगर 50 डेज जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन फी हमारी 101 रुपीज है ओनली, और आप अपना क्लास ज्वाइन करते हो, इन 50 डेज में अगर आपको बहुत सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है तो आपकी फीस 100% रिफंड कर दी जाएगी 50 दिनों के बाद भी, ठीक है। फाउंडेशन बैच हमारा यूपीएससी एंड यूपीपीएससी में आ रहा है। कोर्स हमारा लाइव एंड ऑनलाइन मोड में चलेगा और फीस मात्र अभी इनिशियल ऑफर के साथ 25,000 रुपए रखी गई है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम में बेहतरीन टीचर्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं, संस्कृति आईएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ रेलवे मिनिस्टर शेयर बिग अपडेट ऑन इंडियाज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इनॉग्रल रन टू द कवर 100 किलोमीटर बिटवीन सूरत एंड वापी। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया है। इस परियोजना को लेकर के देश में काफी उत्साह और हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं भाई। जापानीज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आने वाली है, हमें पता है, लेकिन इसका अपडेट हमें मिलता रहे तो सुकून रहता कि हाँ चलो इंडिया में भी बुलेट ट्रेन आ जाएगी और हम कभी सफर करेंगे बैठ करके। मुख्य अपडेट, उद्घाटन रन प्लान। तो उद्घाटन की जो तारीख है वो अगस्त 2027 रखी गई है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का औपचारिक उद्घाटन होगा। शुरुआती जो रन है इसका, ये उद्घाटन के मौके पर ट्रेन गुजरात के सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहले ये रन सूरत विलीमोरा के बीच केवल 50 किलोमीटर सीमित था, लेकिन अब इसको दोगुना कर दिया गया है। ये फैसला परियोजना की तेज प्रगति को देखते हुए लिया गया है। ट्रेन की स्पीड लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है एंड दिस इज गोइंग टू बी एडवेंचरस। तो अच्छा, आप में से कितने सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए? बिकॉज आई एम वन ऑफ देम जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि अगर बुलेट ट्रेन आई तो एक बार जरूर सफर करना है, मुझे उसमें बैठना है कि ये 320 किलोमीटर कैसा फील होता है भाई, ठीक है। आगे आते हैं। जो मुंबई अहमदाबाद के बीच यात्रा को 7 से 8 घंटे घटा करके मात्र 2 से 3 घंटे कर देगा। और आ जाते हैं, पूर्ण रूप से चालू होने पर 4 स्टेशनों पर रुकते हुए दूरी सिर्फ 1 घंटा 58 मिनट में ये तय कर देगा। परियोजना का ओवरव्यू समझ लो कैसे है। तो कुल लंबाई इसकी 508 किलोमीटर का कॉरिडोर है जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ता है। इसमें 12 स्टेशन होंगे: साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, विलीमोर, वापी, बाईसर, विरार, ठाणे और मुंबई। लागत और फंडिंग की बात करते हैं तो 1.8 लाख करोड़ रुपया लगने वाला है। हाँ जी, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, जिसमें 81% लगभग 88,000 करोड़ रुपए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, बिकॉज वही लेकर के आ रही है, बना रही है, तो उसी ने करी है। शिकांगशेन तकनीकी पर इसकी जो बुलेट ट्रेन है वो आधारित है। गुजरात सेक्शन वापी साबरमती दिसंबर 2027 तक चालू होने की पूरी उम्मीद है। पूरा प्रोजेक्ट हमारा 2029 में कंप्लीट होगा। अब तक 300 किलोमीटर वायाडस्ट उन्नत पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। जो अपडेट्स हैं अभी तक इसको लेकर के इंडिया में जो चल रही है वो ये आपको बताया जा रहा है कि 300 किलोमीटर का तो जो वायाडक्ट हमारा पुल था वो बना दिया गया है। सूरत और आनंद स्टेशन लगभग तैयार हो चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2025 को सूरत के निर्माणाधीन स्टेशन का दौरा भी किया था, जहां पर रेल मंत्री गुजरात सीएम भूपेंद्र जी ये सभी मौजूद थे। हमें इनके बारे में नहीं जानना है, हमें हमारे डेवलपमेंट के बारे में जानना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। विशेषताएं और फायदे क्या हैं? तो भैया एक तो एटीसी ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है इसमें, यानी कि भूकंप डिटेक्शन है, कंफर्टेबल सिटिंग है, पैनोरामिक व्यूज हैं और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं पूरी तरीके से लैस है। सबसे बड़ी चीज इसमें जो हो जाती है कि ये पर्यावरण अनुकूल भी है, ठीक है। आर्थिक प्रभाव, तो ये कॉरिडोर व्यापार, पर्यटन एंड कनेक्टिविटी तीनों को ही बूस्ट करने वाला है, यानी कि मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद जैसे आर्थिक केंद्रों को जोड़ रहा है। तब आप समझ सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। स्वदेशी टच, तो रेल मंत्री ने कहा इस प्रोजेक्ट से मिले अनुभव को अन्य हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाएगा। कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे।
ठीक है, 85% हिस्सा हमारा कवर हो रहा है। पूरी डिटेल स्टेशंस की 12 की 12 यहाँ पे दी गई है, राज्य क्षेत्र हमारे दिए गए हैं, विशेषताएं क्या है ये दी गई हैं, ताकि इनको आपस में क्यों जोड़ा जा रहा है वो आपको पता चल सके कि क्यों हम इसको ऐड कर रहे हैं। विशेष इंजीनियरिंग, तो 7 किलोमीटर लंबा अंडरसी टनल ठाणे क्रीक पर 4 नदियों का पुल बनाया गया है और 7 माउंटेन टनल महाराष्ट्र सेक्शन में आ रहे हैं, जिसके लिए स्पेशल काम किया जा रहा है। फंडिंग हमारी अलग अलग जगह से केंद्र सरकार ने ली है। अभी तो हमने 10 करोड़ इक्विटी इसके लिए उठाई है भाई। गुजरात महाराष्ट्र सरकार इसमें 5,000 करोड़ दे रही है। खर्च अब तक जो हुआ है वो 30,000 करोड़ हो चुका है। प्रगति की टाइमलाइन, तो नवीन अपडेट यही है कि अभी हम शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको पूरा भी कर लेंगे। सेक्शन वाइज काम चलेगा, सूरत विलीमोर, फिर उसके बाद गुजरात सेक्शन आएगा, फिर महाराष्ट्र सेक्शन आएगा और तब जाकर के कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, हालिया घटना तो 15 नवंबर को पीएम मोदी जी गए थे, ये आप सभी को पता ही है। एटीसी वगैरह का हमने देख ही लिया है। एंड टिकट प्राइस ये सबसे जरूरी है कि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं आए हैं, लेकिन अनुमान है कि ये 3 से 5,000 रुपए की टिकट ट्रेन रहने वाली है। भविष्य में ये दिल्ली, मुंबई इन सबको जोड़ते हुए ट्रेन चलाई जाएंगी फर्दर। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। आपकी क्या राय इस पर, बुलेट ट्रेन को लेकर के आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। और ये जो 3 से 5,000 किराया बताया जा रहा है, इट इज जस्टिफिकेबल और नॉट? आपको क्या लगता है इन इंडिया? मुझे लगता है कि यहाँ से ये 3 से 5,000 किराया पीपल कैन अफोर्ड। अगर मुंबई, अहमदाबाद ऐसी सिटी में वो रह रहे हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, व्यापारिक वर्ग ही ज़्यादा इसका यूज़ भी करने वाला है, तो ऑफकोर्स उनके लिए ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।